नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं आज मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश की स्थापना किसने और कब की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। बाबर फरगनावादी के एक तुर्की मुस्लिम तिमुरिड सिपह सलाहकार थे। बाबर ने उत्तरी भारत पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। आइए इनके बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक इस्लामिक काल था। ज़्यादातर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला था। 17वीं शताब्दी की आखिरी तक और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक मुगल साम्राज्य चला था। मुगल साम्राज्य के विस्तार में अकबर का योगदान सबसे बड़ा रहा। सबसे ज़्यादा इन्होंने 49 सालों तक राज किया था भारत के दिल्ली पे। अकबर ने धार्मिक उदारवाद की नीतियाँ शुरू की थी। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य की गिरावट आ गई। सबसे पहले इनके शासक जिन्होंने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य का, उनका नाम बाबर था। और उसके बाद उनके बेटे हुमायूं आए। उसके बाद अकबर आए, उनके बेटे जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए जिन्होंने मुमताज़ महल के लिए ताजमहल भी बनवाया था। और उसके बाद औरंगजेब आए। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य की गिरावट आना शुरू हो गया था और उसके बाद वो ख़त्म हो गई।